और चलिए अब सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का, जो इस वक्त अयोध्या से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरीके से अभिषेक अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को, और आज 5वां दिन है जब, तो 5वां दिन किस लिहाज से खास रहने वाला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए आयुषी, अयोध्या जगमगा उठी है, अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। अयोध्या में आप जहां भी जाएंगे आपको नजर आएगा कि कितना महत्वपूर्ण दिन अब करीब आ चुका है। और जो आज की बात आपने कही, आज की पूजा वो बहुत ही अहम है। आज जो अधिवास होंगे, शर्कराधिवास होगा, फलाधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा। अधिवास का मतलब होता है कि जो है मिष्ठान शक्कर में, फूल में, फल में, इसमें प्रभु के विग्रह को रखना, ये सब रखा जाएगा। हवन पारायण आज होगा और इसके बाद जब कल की घड़ी आएगी तो कल 114 कलशों के औषध युक्त जल से प्रभु का स्नान होगा। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्रीय परंपराएं हैं। पूरी अयोध्या की इस समय जो दिशा धारा है वो पूरी तरह से इस कार्यक्रम के मद्देनजर उसको बांध दिया गया है। आप अयोध्या आई हैं, यहाँ रही हैं अयोध्या, और अयोध्या में जो मूवमेंट रहा है वो एकदम चेंज हो चुका है। आज के बाद से जो धर्मपथ है उसके अंदर किसी भी वाहन की एंट्री नहीं हो पाएगी, और अयोध्या की जो ये शास्त्रीय सीमा है वहां भी जो वाहनों की आवाजाही को डायवर्जन कर दिया गया है। पूरी तरह से अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। एक और शास्त्रोक्त परंपराएं चल रही हैं, शास्त्रों के स्मरण चल रहे हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं उनका पालन किया जा रहा। दूसरी ओर अयोध्या को पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर तैयार कर दिया गया है, ताकि कोई भी अवांछित तत्व यहां पर नजर ना आए। कल यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, रात में भी वो रुके, और उनके रात में रुकने का प्रयोजन यही रहा कि उनको आखिरी समय की तैयारियों का पूरा जायजा लेना है। हमारी जानकारी ये है कि आज सुबह भी वो रामलला के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं और फाइनल जो स्टेज की तैयारियां हैं उनको देख सकते हैं। प्रभु रामलला की मूर्ति भी जो विग्रह है उसका स्वरूप भी सामने आ चुका है। उस दिव्य और भव्य अलौकिक स्वरूप की बहुत ज्यादा उत्सुकता और उत्कंठा है लोगों में उसको देखने की। प्रभु श्री राम का मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पर जो सजावट की गई है वो अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, और इस सजावट को लगातार और भी ज्यादा पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या पूरी तरह से अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार है, और वो घड़ी बेहद ही नजदीक आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए किस तरीके की वहां पर तैयारियां चल रही हैं, वो तमाम चीजें लगातार आप लोगों के जरिए हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा और विस्तार दीजिएगा कि क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी चौकसी बरती जा रही है, क्या कुछ बदलाव रह सकते हैं आम दर्शकों के लिए? आम दर्शकों के लिए देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय अयोध्या, उनसे कहा गया है कि 20, 21 और 22 इन 3 दिनों के लिए अवॉइड करें अयोध्या को। जो अयोध्या के आसपास के रहने वाले हैं, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको साफ कहा गया है। डायवर्जन लगा दिए गए अयोध्या के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्मपथ जो है जहाँ से बाईपास से अयोध्या में एंट्री करते हैं वहां से सारे वाहन बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा का एटीएस से लेकर के जो एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पूरा यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। एटीएस यहाँ पर मौजूद है, यूपी पुलिस की अलग अलग जो बटालियन, पीएससी की बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। कई अलग अलग जिलों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ मौजूद है। और खासतौर पर राम जन्मभूमि परिसर जो है वो सबसे अधिक सेंसिटिव लोकेशन है इस समय इस देश में, इसलिए वहां पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकायदा सबको आई कार्ड दिए गए हैं, बिना आई कार्ड के कोई भी उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो बताया अभिषेक ने किस तरीके की तैयारियां हैं। अब अंतिम रूप में खुद जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।